आज हम वीकली हॉरोस्कोप की बात कर रहे हैं। अगर आप इन्फो चंक्स पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा और वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ये रीडिंग्स प्योरली ऑथेंटिक रीडिंग्स होती हैं। आप सही गलत की पहचान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है, इसे प्रमोट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ लाजमी वीडियोस शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। लिब्रास, इस हफ्ते आप लोगों को हिम्मत पकड़नी चाहिए। अगर पिछले दिनों में आप लोग किसी खास मसले को लेकर परेशान हैं या कोई पुरानी बात आपको परेशान कर रही है, घर के हवाले से कोई मसला है या आपकी जिंदगी में कहीं भी कोई टेंशन चल रही है, तो अब आप लोगों को उस मसले में उलझे हुए नहीं रहना चाहिए। अब उस मसले से निकलने का वक्त आ गया है। तो यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी कि माजी में जो गलतियां आपने की हैं, वो गलतियां आपको दोहरानी नहीं है, क्योंकि अब वक्त आगे बढ़ने का है। ये वक्त वैसे भी आप लोगों के लिए एक ट्रांजिशन का वक्त है। कुछ चीजें बदल रही हैं, नए मामलात बन रहे हैं, पुरानी चीजें पीछे छूट रही हैं, आगे तब्दीलियां आ रही हैं, हालात बदल रहे हैं। तो जब हालातों वाकयात बदल रहे हैं, आपके इर्द गिर्द का माहौल बदल रहा है, तो उसी के मुताबिक आपको फैसले लेने चाहिए। तो अब यहां पर अगर आपको फैसला लेने में मुश्किल पेश आती है, आप फैसला नहीं ले पाते, तो आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ मशवरा करना चाहिए या ऐसे लोगों के साथ आपको मशवरा करना चाहिए कि जो आपके साथ सिंसियर है। वैसे हफ्ते का आगाज काम कारोबार के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। आपके कामों में कहीं भी कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। पीर के दिन, हफ्ते का जो पहला दिन है, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा। अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो वो पैसे भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन मंगल और बुध, इन दो दिनों में आप लोगों के एक्सपेंसेस ज्यादा रह सकते हैं। गैर जरूरी जगहों पर पैसा खर्च हो सकता है, गैर जरूरी कामों पर पैसा खर्च हो सकता है और ऐसे गैर जरूरी अखराजात आप लोगों को स्ट्रेस में लेके जा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। खास तौर पर मंगल और बुध, इन दो दिनों में अखराजात में बहुत तेजी नजर आ रही है। उसके बाद वैसे भी अब आप लोगों का मजहब की तरफ, रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ रहा है। तो ये जो बढ़ता हुआ रुझान है मजहब की तरफ, रूहानियत की तरफ, तो आप लोगों को वज़ाइफ करने चाहिए, जिक्र अज़कार करने चाहिए। अगर आपको अपने नाम का इस्मे आज़म चाहिए, आपके कामों में कहीं रुकावट आ रही है, आपको अपने नाम का इस्मे आज़म चाहिए, जिक्र शुरू करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए। हम आपको आपके नाम का इस्मे आज़म निकाल देंगे और जितनी तादाद आपको बताई जाए उतनी ही तादाद में आपको वजीफा पढ़ना है। तो अब चूंकि वक्त अच्छा है, इस वक्त अगर आप रूहानियत की तरफ माइल हो रहे हैं, तो रूहानी मामलात में आप लोग जाते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, तो उसके फ़ायदे आप लोगों को बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे अक्सर लोग वज़ाइफ करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उन्हें उनकी मर्जी के मुताबिक जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता, उनके कामों में ताख़ीर रहती है। लेकिन आप लोगों के लिए हालात अच्छे हो रहे हैं। रूहानी मामलात को लेकर आप लोगों के लिए बड़ा साजगार माहौल बना हुआ है। तो अगर आप इस टाइम जिक्र अज़कार शुरू करते हैं, वज़ाइफ शुरू करते हैं, तो उसके रिजल्ट आपको बड़ी जल्दी नजर आना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और इसके अलावा अगर आपका थाना कचहरी में कोई मामला चल रहा है, अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है, तो वहां पर आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपकी अपने ही ऑफिस के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपको कोई शो काज नोटिस मिला हुआ है, तो ऐसे तमाम इन्वेस्टिगेशंस और शो काज नोटिस से भी आप लोग बड़ी कामयाबी से बाहर आ जाएंगे। आप लोग वैसे भी अपने कामों को बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ लेकर चलेंगे। आपको इर्द गिर्द माहौल से सपोर्ट भी मिलेगी। आपके कलीग्स, आपके को-वर्कर्स, आपके सीनियर्स आपकी मदद करेंगे। दूसरी तरफ देखिए, घर का माहौल भी अच्छा हो रहा है। मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता बेहतर हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो रही है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। और ये हफ्ता खास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो सोशल वर्कर हैं या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन ज्यादा रहता है। जैसे अगर आप सियासतदान हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं,
तो ये हफ्ता आप लोगों को कुछ बड़े फायदे दे जाएगा। कोई रुका हुआ फंसा हुआ काम आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं या गाड़ी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं और ऐसे कामों के लिए आप किसी अच्छे टाइम का इंतजार कर रहे थे, तो वक्त आ गया है। यह हफ्ता ऐसे कामों के लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। और हाँ, जहां शादीशुदा जोड़ों का रिश्ता आपस में बेहतर हो रहा है, वहीं वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके रिश्ते में थोड़ी खटाई आ सकती है, थोड़ी दूरी आ सकती है, या आप दोनों का किसी बात पर इख्तलाफ हो जाएगा और थोड़े टाइम के लिए ब्रेक हो सकता है। आपके रिश्ते में पॉज आ सकता है। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, मुसीबतें, परेशानियाँ, रंजशें ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आ जाए, खुशियाँ लेकर आ जाए। अल्लाह आपको हर किस्म की आफत, मुसीबत, बलाओं से महफूज रखे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, इस हफ्ते में आप लोगों के लिए बहुत सी नई चीजें होंगी, बहुत से नए मामलात बनेंगे। सबसे पहले अगर हम काम कारोबार को देखें तो इस हफ्ते आप लोग अपने कामों के अंदर कुछ नई तब्दीलियां करेंगे, नई चेंजेस लेकर आएंगे। आप लोग वैसे भी बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, आपके जहन में नए नए आइडियाज आएंगे, नए लोगों के साथ आप मिलेंगे तो दूसरे लोगों से मिलकर आप कुछ नई टेक्निक्स भी सीख सकते हैं, अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, अपने कारोबार को फैला सकते हैं, नई कारोबारी मंडियों तक लेके जा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए भी ये जो वक्त है एक ट्रांजिशन का वक्त है। हालात बदल रहे हैं, तब्दीलियां आ रही हैं, तो आपको भी हालात के मुताबिक अपने ख्यालात बदलने चाहिए। और हाँ, इस हफ्ते आप लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि बदलते मौसम की वजह से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। कोई नज़ला, जुकाम, खांसी, ऐसी कुछ मामूली बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई बड़ी बीमारी नजर नहीं आ रही। और जैसे मैंने पहले बताया कि हफ्ते के आगाज में ही काम का लोड रहेगा, काम आपको ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, काम आप ज्यादा करेंगे तो ही आप लोगों को बड़े फायदे मिलेंगे, बड़े फायदे उठा पाएंगे। तो वक्त के साथ अपने आप को बदलें। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो सीखिए, अगर आप नहीं भी सीखना चाहते तो भी सीखिए। अपने काम कारोबार को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्लैनेट्स आपको बता रहे हैं कि अब आपको अपने कामों के अंदर कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए, नई चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए। और अगर आप कुछ नया करते हैं, नई तब्दीलियां लेकर आते हैं, तो उसमें आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी आपकी मदद करेंगे। आपका जो फादर फिगर है, जो आपके वालिद हैं या आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी आपकी मदद करेंगे। ऑफिस में, काम की जगह पर आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस भी आपकी मदद करेंगे। इसके बाद मंगल का दिन कारोबारी लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी आमदन बढ़ेगी, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा हो जाएगा, कामों में तेजी आएगी, रुके हुए काम चलेंगे। किसी से पैसे लेने थे, नहीं मिल रहे थे, तो मंगल के दिन आपको कोशिश करनी चाहिए। मंगल के दिन आप कोशिश करते हैं तो वहां से भी आपको कोई अच्छी खबर मिल जाएगी, या फिर वो डूबी फंसी हुई रकम आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशी की खबर भी मिल सकती है। अगर आप हज उम्रे के लिए जाना चाहते हैं तो उसकी एप्लीकेशन आपको मंगल को देनी चाहिए। मंगल और बुध ये दोनों दिन अच्छे हैं, इन दोनों दिनों में आप सफर के लिए जा सकते हैं। अगर आप ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं तो भी मंगल और बुध ये 2 दिन अच्छे हैं। इन 2 दिनों में आप सफर कर सकते हैं, मजहबी सफर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई काम रुका हुआ था तो रुके हुए कामों में भी तेजी आएगी। और अगर आपका काम रुक गया है, मुकम्मल तौर पर रुक गया है, काम में कहीं भी कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही, तो उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए इन्हीं 2 दिनों में, मंगल बुध, इन 2 दिनों में लाजमी कोशिश कीजिएगा, आपके काम चलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है और ऐसे लोगों से मोहतात रहना है जो लोग आपको पसंद नहीं करते।
क्योंकि इन 2 दिनों में ऐसे तमाम लोग जो टॉक्सिक किस्म के लोग हैं, जो नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं, आपके कामों में रुकावटें डाल सकते हैं। तो ऐसे लोगों से मुहतात रहना है। इन 2 दिनों में नजर बद के चांसेस भी हैं, असद वगैरह भी हो सकता है, कोई जादू टोने वाला मामला भी हो सकता है। तो खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मामला है तो ऐसे लोगों से आपने बच के रहना है, बल्कि एक डिस्टेंस बना के रखें, ऐसे तमाम लोगों से दूर ही रहें तो अच्छा है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, टीचर हैं या फिर स्टूडेंट हैं, उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा भी अगर आप बिजनेस डील कर रहे हैं या बिजनेस की स्टडीज कर रहे हैं तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप राइटर हैं, पेंटर हैं, डिजाइनर हैं, आर्ट या क्राफ्ट का कोई भी काम करते हैं तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अगर हम रिश्तों की बात करें तो मोहब्बत के मामला तो बहुत अच्छे रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, कुर्बत भी रहेगी, सेक्सुअल भी रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनके रिश्ते में थोड़ी खटास आ सकती है, थोड़ी रगड़ पैदा हो सकती है। तो बहस मुबासों से बचने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा कोई भी काम ना कीजिए, ऐसी कोई भी बात ना कीजिए कि जिससे रिश्ते में खराबी पैदा हो जाए। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, मुसीबतें, परेशानियां, रंजशें ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आ जाए, खुशियां लेकर आ जाए। अल्लाह आपको हर किस्म की आफत, मुसीबत, बलाओं से महफूज रखे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।